मूवी की स्टार्टिंग तुर्की के शहर इस्तांबुल को दिखाती होती है, जहां पर हम एक अमेरिकन टूरिस्ट बिली को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन के साथ यहां पर घूमने के लिए आया था। लेकिन जाने से पहले वो अपने साथ बहुत सारा ड्रग्स लेकर जा रहा होता है और वो उस ड्रग्स को अपने शरीर के ऊपर टेप की मदद से चिपकाने लगता है। बिली काफी ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि वो पहली बार इतना सारा ड्रग्स अमेरिका लेकर जा रहा होता है और इसलिए एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है। लेकिन यहाँ पर उसकी चेकिंग कंप्लीट हो जाती है और वो बच जाता है। पर बिली की किस्मत खराब थी क्योंकि इस समय तुर्की में बहुत ज्यादा प्लेन हाईजैक हो रहे थे और इसलिए एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। इसलिए प्लेन में चढ़ने से पहले बिली की एक बार और चेकिंग होने लगती है और इस बार वो पकड़ा जाता है। पुलिस जब उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जा रही थी तब उसकी गर्लफ्रेंड सुजैन उसे दूर से देख रही होती है और वो ये देखकर काफी हैरान थे कि बिली ड्रग्स की स्मगलिंग करने लगा है, क्योंकि इस बात से वो भी अनजान होती है। पुलिस बिली को बिठाकर उससे पूछताछ करने लगती है, लेकिन पुलिस उससे तुर्की में बात कर रही थी जिससे बिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और इसलिए उससे बात करने के लिए यूएस डिप्लोमेट को बुलाया जाता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये ड्रग्स किसने दिया है। लेकिन बिली उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन जब उससे कहा जाता है कि अगर तुम उस आदमी के बारे में बता देते हो तब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, जिस पर बिली सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो उनसे कहता है कि मैं उस आदमी को जानता तो नहीं हूँ पर मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा सकता हूँ। इसलिए पुलिस बिली को अपनी कार में बिठाकर उस आदमी के पास लेकर जाने लगती है और वहां पहुंचकर वो उस आदमी को पकड़ लेते हैं। लेकिन पुलिस ने बिली से झूठ बोला था और वो उसको भी पकड़ने वाले थे, इसलिए मौका देकर वो यहाँ से भागने लगता है पर पुलिस उसको भी पकड़ लेती है। अब बिली को जेल में लाया जाता है जहाँ पर सेल में डालने से पहले उसके बाल काट दिए जाते हैं। यहाँ पर हम एक और कैदी को देखते हैं जिसका नाम रिफ्की होता है। वो इस जेल में बहुत सालों से था, इसलिए वो इस जेल को अपना ही घर मानता था और इसलिए वो पुलिस वालों का काफी वफादार होता है। अब बिली को उसके सेल में डाल दिया जाता है, लेकिन बिछाने के लिए उसके पास कोई भी चादर नहीं थी। पर तभी उसकी बराबर वाली सेल से एक आदमी उससे बात करने लगता है जो कि उसे बताता है कि बाहर बहुत सारी चादरें पड़ी हैं, इसलिए तुम बाहर जाकर चादर ला सकते हो। दरअसल बिल्ली की सेल का दरवाजा खुला ही रह गया था, इसलिए वो बाहर जाकर चादर उठाकर ले आता है। पर रिफ्की ये बात पुलिस को बता देता है जिससे पुलिस उसे नंगा करके उल्टा लटका कर मारती है और वो उसे इतना मारती है जिससे बिल्ली बेहोश हो जाता है। अब उसको जब होश आता है तो वो एक दूसरी सेल के अंदर होता है। पुलिस ने उसे इतना मारा था जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पर दो कैदी और होते हैं जिसमें एक का नाम जिमी और दूसरे का एरिक होता है। ये दोनों ही बिल्ली की चलने में मदद करते हैं। अब वो दोनों उसको लेकर बाहर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे कैदी थे। यहाँ पर जिमी उसको बताता है कि जेल में हर टाइप का कैदी रहता है जिसने बहुत ही संगीन जुर्म किए हैं। इसके साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि तुम यहाँ पर किसी भी कैदी पर भरोसा मत करना। जिमी बहुत गुस्से वाला होता है, इसलिए उसका हर रोज की तरह आज भी किसी के साथ झगड़ा हो जाता है। दूसरी ओर एरिक बिली से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या क्राइम किया है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। तब बिली उसको बताता है कि पुलिस ने मेरे पास 2 किलो ड्रग्स पकड़ा है। यहाँ बिली उससे पूछता है कि क्या इस जेल में कोई ऐसा भी कैदी लाया गया था जो कि ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था और उसे बेल भी मिली हो। तब एरिक उसको बताता है कि 5 साल पहले यहाँ पर एक कैदी लाया गया था जो कि 200 किलो ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था, पर उसने बहुत ही अच्छे वकील को हायर किया था जो कि उसे यहाँ से बाहर निकाल कर ले गया। अब जिमी एरिक से उस वकील के बारे में पूछने लगता है पर एरिक को उस वकील के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन वो उससे कहता है कि मैं इस जेल में एक कैदी को जानता हूँ जो कि इस जेल में कई सालों से है और वो कैदी उस वकील के बारे में जरूर जानता होगा। अब बिली उस कैदी से मिलने के लिए उसके पास जाता है जिसका नाम मैक्स था। मैक्स इस जेल के अंदर बहुत सालों से बंद होता है, इसलिए उसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं होती है। अब बिली मैक्स से बात करता है और उससे उस वकील के बारे में पूछने लगता है। तो मैक्स भी उसे उस वकील का नाम बता देता है जिससे मैक्स को पता चल जाता है कि उस वकील का नाम यासिल है। अब कुछ दिन के बाद बिली से मिलने के लिए उसके पिता आते हैं और वो अपने बेटे को किसी दूसरे देश की जेल में देखकर बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं। वो अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिली के कहने पर उसके पिता वकील यासिल को भी अपने साथ लेकर आए थे और अब वो बिली का केस लड़ने वाला था, जिसे बिली को यकीन हो जाता है कि वो इस जेल से अब जरूर बाहर निकल पाएगा। आगे सीन में हमें उसे कोर्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर उसका केस चल रहा था। यहाँ पर वकील यासिर उसे बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश करता है, पर इसके बाद भी उसे 4 साल की सजा हो जाती है। अब यासिर उसके पास आता और उससे कहता है कि ड्रग्स के केस में तुम और भी लंबे अंदर जा सकते थे, लेकिन 4 साल की सजा तुम्हारे लिए बहुत कम है, इसलिए तुम जल्द ही बाहर आ जाओगे। पर बिली के लिए ये सजा भी बहुत होती है क्योंकि वो अपने देश की जेल में नहीं होता है। अब उसको फिर से जेल में भेज दिया जाता है
आगे सीन में हम देखते हैं कि जिमी मैक्स और बिली को जेल का नक्शा दिखाता है। वो दोनों उससे पूछने लगते हैं कि आखिर उसके पास जेल का नक्शा कहाँ से आया। तब वो उसको बताता है कि जेल को बनाने वाले आर्किटेक्ट की मैंने जान बचाई थी, इसलिए उसने खुश होकर मुझे इस जेल का नक्शा दिया था। वो उनको बताता है कि जेल से बाहर जाने के 2 रास्ते हैं, या तो हम अंडरग्राउंड होकर इस जेल से बाहर जा सकते हैं या फिर जेल की दीवार कूदकर। लेकिन जेल की दीवार कूदकर बाहर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हम पकड़े जा सकते हैं, इसलिए हम अंडरग्राउंड होकर ही यहाँ से बाहर जाएंगे। पर इसमें मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। लेकिन वो दोनों उसका साथ देने से मना कर देते हैं, क्योंकि बिल्ली को सिर्फ 4 साल की ही सजा हुई थी और वो उसका साथ देकर कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब जिमी को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अकेला ही जेल की दीवार कूदकर भागने का फैसला करता है। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था तब जेल के गार्ड उसको पकड़ लेते हैं और उसको बहुत मारते हैं, जिससे जिमी की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब इसी तरह से समय गुजरता रहता है और बिली की सजा के 4 साल पूरे होने वाले थे। उसके जेल से बाहर जाने में सिर्फ 53 दिन ही बचे थे। लेकिन तभी बिली को पता चलता है कि उसके खिलाफ जो पार्टी केस लड़ रही थी उसने सुप्रीम कोर्ट में बिली के खिलाफ एक याचिका लगा दी है, जिससे उसकी सजा को 4 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दिया गया है। ये सुनकर बिली बहुत परेशान हो जाता है। अब आगे सीन में हमें उसे फिर से कोर्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी सजा को कम कराने की बहुत कोशिश करता है, पर सुप्रीम कोर्ट उसकी सजा को 30 साल ही रखता है और उसे फिर से जेल भेज दिया जाता है। अब वो जब जेल के अंदर होता है तब उसे 4 साल पहले कही जिमी की बात याद आती है, जिसमें वो उसे जेल से भागने के लिए बोल रहा था। इसलिए वो फैसला कर लेता है कि वो जिमी का साथ देकर जेल से भाग जाएगा। इसके लिए वो मैक्स को भी अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। अब ये तीनों जेल से भागने के लिए रास्ता तलाश करने लगते हैं और काफी देर तलाश करने के बाद इन्हें दीवार के पीछे एक टनल मिल जाती है, जिसमें होल करके ये यहाँ से बाहर जा सकते हैं। अगली रात ये तीनों मिलकर दीवार की ईंटों को बाहर निकालने लगते हैं और काफी कोशिश के बाद ये दीवार में एक बहुत बड़ा होल बना लेते हैं, जिससे होकर ये टनल में पहुंच जाते हैं। लेकिन टनल में आगे जाने पर इन्हें पता चलता है कि टनल आगे से बंद है, जिससे ये काफी परेशान हो जाते हैं। पर बिली इनसे कहता है कि हमें अब यहाँ से वापस चलना चाहिए और इस जेल से बाहर कैसे निकलना है इस बारे में हम कल बात करेंगे। अब ये तीनों टनल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन रिफ्की को इस बात का पता चल जाता है कि किसी कैदी ने जेल से भागने की कोशिश की है, इसलिए वो ये बात जेल वार्डन को जाकर बता देता है। अब सभी कैदियों को इकट्ठा किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आखिर किसने जेल से भागने की कोशिश की है। लेकिन सभी कैदी खामोश होते हैं, पर गार्ड्स को खुद से ही जिमी के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि उसने पहले भी जेल से भागने की कोशिश की थी। इसलिए गार्ड जिमी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद उन्होंने जिमी के साथ क्या किया इस बात का पता नहीं चल पाता है। अब रिफ्की के ऊपर बिली को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बदला लेने का फैसला करता है। लेकिन मैक्स उसे समझाने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और अगर गार्ड को इस बात का पता चल जाता है तब तुम्हें भी गायब कर दिया जाएगा। अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तब तुम्हें उसके पैसों का कुछ करना होगा, क्योंकि वो अपने पैसों से बहुत प्यार करता है। मैक्स इस बारे में जानता था कि रिफ्की अपने पैसे कहाँ रखता है, इसलिए ये दोनों ही रात को उसके पैसे चुराकर जला देते हैं। अगले दिन जब वो अपने पैसे चेक करता है तब उसे अपने पैसे नहीं मिलते हैं, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। अब ये बात जेल वार्डन को भी पता चल जाती है, जिससे सभी कैदियों की तलाशी ली जाती है और तलाशी के दौरान मैक्स की जेब में ड्रग्स निकलता है, जिससे गार्ड उसे भी पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। बिली ये बात अच्छे से जानता था कि ये सब रिफ्की की एक चाल है, इसलिए उसे रिफ्की के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और गार्ड के जाने के बाद वो उसके ऊपर हमला करता है। बिल्ली उसको इतना मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब जेल में लंबे समय तक रहने के बाद बिल्ली की दिमागी हालत थोड़ी खराब हो जाती है, इसलिए उसे मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। अब यहाँ से हमें 7 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बिल्ली को देखते हैं जो कि अभी भी मेंटल असाइलम में होता है और वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। यहाँ पर उसे मैक्स भी मिलता है, जिसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो बिली को देखकर पहचान ही नहीं पाता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि बिली से मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड सुजैन आती है और सुजैन को देखकर बिली को सब कुछ याद आ जाता है। पर सुजैन उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें जेल से किसी भी हाल में बाहर निकलना होगा, नहीं तो तुम ऐसे ही यहाँ पर मर जाओगे। वो अपने साथ एक एल्बम भी लेकर आई थी जिसमें उसकी और उसके पिता की तस्वीरें होती हैं। अब सुजैन उस एल्बम का आखिरी पेज दिखाते हुए उससे कहती है कि इसकी मदद से तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। बिली उस एल्बम को लेकर अपने पास रख लेता है और अकेले में जाकर वो उसको जब चेक करता है तब उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं जो कि उसके पिता ने भेजे थे, जिससे वो इन पैसों की मदद से जेल से बाहर आ सकता है।
वो एक गार्ड के पास जाकर उसे पैसे दिखाता है और उससे कहता है कि मुझे चर्च जाना है। लेकिन वो गार्ड उससे पैसे लेकर उसे चर्च नहीं बल्कि टॉर्चर रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। पर मौका देकर बिली उस गार्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसका सर दीवार से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब बिली बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर ये बात बाकी गार्ड्स को पता चल गई तब वो उसे मार देंगे। इसलिए अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है, जिससे वो उस गार्ड की यूनिफॉर्म निकालकर खुद पहन लेता है और यहाँ से बाहर जाने लगता है। बिली को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि अगर उसे किसी ने भी पहचान लिया तब वो उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म में होने की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है और वो बड़ी ही आसानी के साथ जेल से बाहर चला जाता है। बिली के पिता ने जो उसके लिए पैसे भेजे थे वो उनकी मदद से अपने देश पहुंच जाता है और अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।